नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सुबह एक खबर आई जयपुर से जिसने रूह को सन्न करके रख दिया। हैरान कर देने वाली खबर, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। पहली बार तो शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए, 33 लोग झुलस से गए हैं। इसमें गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे टैंकर से गैस का रिसाव हुआ और वो तकरीबन 200 मीटर तक फैल गई। वो आग जो लगी थी अचानक से आग पकड़ ली और धीरे धीरे इस आग ने तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। अब आप कल्पना करिए, 1 किलोमीटर का दायरा आग की चपेट में, कितने लोगों को जान माल का इसमें नुकसान होता। अभी भी हालांकि वहां पर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन और चीज़ें चल रही हैं, काबू किया गया है, चीज़ों को कंट्रोल किया गया। लेकिन जब ये आग लगी उस वक्त तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। चिराग, एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे ये हादसा हुआ? जो गैस का टैंकर आ रहा था, कैसे उसकी टक्कर हुई, कैसे ये खबर सामने आई? पहली बार तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पौने 6 बजे के आसपास की बात है। अजमेर हाईवे पर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एक एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर था जो यू टर्न ले रहा था। हाँ। वापस वो अजमेर की तरफ। अब वो यू टर्न क्यों ले रहा था, आगे क्या रोड खराब थी या क्या वजह थी? और आप सोचिए इस वक्त कितनी ठंड पड़ रही है, और वैसे ही जो हाईवेज होते हैं वो कितना हम देखते हैं रफ ड्राइविंग वहाँ पर होती है। हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कितना फॉग होता है, क्योंकि ठंड में चारों तरफ से खुला है, कितना फॉग वहाँ पर ज़्यादा होता है, डेंसली फॉग होता है। और यहाँ पर रात का ही वक्त, मतलब रात ही हो रही थी उस समय। आप सोचिए, मतलब मतलब अभी अब तो उजाला नहीं सर्दी में निकला तो था। दिन और जरा ऐसे में अब वो टैंकर जैसे ही यू टर्न मार रहा था, सामने इधर से ट्रक आ रहा था जयपुर की साइड से, उसने इतना तेज उसमें टक्कर मारी। आप सोचिए, गैस भरी हुई थी, 18 टन गैस बताते हैं। आप सोचिए कि एक सिलेंडर अगर फट जाए तो क्या हाल होता है। यहाँ तो कई सिलेंडर फटे, और उसके बाद जो तांडव मचा, जो उसके पीछे थे, आगे थे, दाएं थे, बाएं थे, ऐसे स्पेयर में आग फैली। और जो जो था, कई तो ऐसे लोग थे अनूप की गाड़ी के अंदर बैठे रह गए और वो जल गए, कंकाल बन गए। आप सोचिए, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, गाड़ियां लॉक हो गई, बसेस लॉक हो गई। डबल डेकर एक बस थी, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। 40 वाहन जल गए। आप सोचिए, उसके पास एक पाइप की फैक्ट्री थी, वो जल गई। पेट्रोल पंप आहत हुआ। पता नहीं क्या तांडव मचा। और आप सोचिए, जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रशासन को पौने 6 बजे कोई जगा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में वक्त लगता है, एकदम तो कोई नहीं आता। मतलब, और आग की कोई टेंडेंसी, आग कोई किसी का इंतजार थोड़ी करेगी। और आग की टेंडेंसी आप देखिए, अगर फ्लेमेबल सब्सटेंस से उसका मैच हो जाए तो कितनी तेज भड़कती है, इसका आग अंदाजा तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे कितनी में, तेज, मतलब आप सोचिए। 200 मीटर में जो आग फैली उसने 1 किलोमीटर की रेडियस सोचिए, को, मतलब ये तो क्योंकि इतनी देर में तो रिएक्शन पावर जैसा होगा, इतनी देर में जब पहुंची होगी वहां, उससे पहले तो इतनी ज्यादा आग लग गई थी। आप सोचिए, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। और अभी भी जो इंजर्ड है उनमें से ये बताते हैं कि 30 से 40% सीरियसली इंजर्ड है। अभी भी कुछ लापता है लोग, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। और वो सीरियसली इंजर्ड मतलब उनका बचना मुश्किल है। वजह, क्योंकि वो 80% से ज़्यादा बर्न हो चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं। आप सोचिए, कौन सी एज का बंदा बर्न नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा बम का गोला सड़क पर चल रहा है, मतलब इसके लिए कोई सेफ्टी का कोई नियम ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि ये कैसे हो गया कि इतना बड़ा बम का गोला चल रहा है। ये सोचना चाहिए कि अगर उसमें एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हाल होगा। देखिए, भाई, एक्सीडेंट सड़क पर चल रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ठीक है, एक्सीडेंट होते एक्सीडेंट तो होगा। हैं, यही एक्सीडेंट यही होते जो हैं। बात आप कह रहे हैं, मैं इसी पर कह रहा हूं कि ये तो हुकूमत को सोचना होगा ना। हाँ, आप हवा में तो लेकर जा नहीं रहे, आप हाँ। सड़क पर लेकर किसी चीज को, गाड़ी को चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो हो सकता है ना, उसकी संभावना तो है। तो क्या प्रिकॉशंस थे? आपने एक आग का गोला छोड़ दिया सड़क पर चलने के लिए, अगर कहीं टकरा गया तो ठीक है, अपना 200-400 लोग प्रभावित होंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो हद है यार, मतलब ये तो हद ही है। और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लेकर कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। इतनी बड़ी चीज, ऐसे वाहन को तो एस्कॉर्ट करना चाहिए, ऐसे वाहन को सड़क पर तब तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, कोई या नियम फिर कायदे जा है रहा ही। हो तो उस रूट को खाली करवाइए ना। अब आप क्या कह रहे हैं, जो सरकार है, भाई एक्सीडेंट भी होते हैं तो ये एक और एक्सीडेंट मान लीजिए। एक्सीडेंट में भी तो लोग मर जाते हैं, तो इसको एक्सीडेंट ही मानिए। अब कोई यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा, या इसको कोई मुझे तो इस हवा में खबर थोड़ी भेज से देंगे। मुझे तो इस हालांकि दोनों की तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो इस खबर से भोपाल गैस त्रासदी की याद आ गई। वो भी तो ऐसे ही यहां से फैलनी शुरू हुई और वहां तक फैलती चली गई, फिर जहां तक फैली वहां तक लोग सोते चले गए। हाँ। ये आग जो 200 मीटर में थी, जब ये 1 किलोमीटर के दायरे में फैली, तो वहां भी तो लोग ऐसे झुलसते चले गए ना। जो झुलस पाया, जिसका जितना
जान का नुकसान हुआ जितने माल का नुकसान हुआ। सवाल यही है ना कि कोई इसके लिए सिक्योरिटी के मानदंड ही नहीं है। आप देखिए ये इतना बड़ा, अब लोग कह रहे हैं क्या इसको भाई फ्लाइट से लेके जाएं ये गैस को, या इसको क्या बाय ट्रेन लेके जाएं? मैं कह रहा हूं अगर सड़क से भी जा रही है तो एक नियम होगा ना, एक गाइडलाइन आपको बनानी पड़ेगी। जब ये आग का गोला आप सड़क पर उतारेंगे तो फिर उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं चलेगी, फिर ये आग का गोला ही जाएगा जहां इसको जाना है। अब ये संभव है क्या? ये संभव है? ये व्यवस्था करनी क्या ये पड़ेगी संभव ना? है? ये व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। देखिए वो व्यवस्था वो होती है जो भाई, प्रैक्टिकली क्यों- पॉसिबल हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली क्यों नहीं प्रैक्टिकल पॉसिबल है? समझे नहीं। भाई अब ये क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं? आप 500 मीटर का दायरा छोड़ दीजिए ना उसके लिए, कम से कम मरेगा तो नहीं कोई, इस तरीके की स्थिति तो नहीं आएगी। ये तो अब समझ में आ रहा है ना इन लोगों को। अब राजस्थान सरकार को समझ में आएगा। मुख्यमंत्री तो सुबह सुबह जिसके पहुंच घर गए। के जो लोग मर गए हैं ये तो उनसे जाके पूछिए ना बिल्कुल कि क्या ठीक। चीज आप ये प्रैक्टिकल है, क्या सोचिए ना प्रैक्टिकल नहीं है। कि पीछे उन लोगों का क्या दोष जो उस गाड़ी के कई मीटर पीछे थे। वो तो अपने घर जा रहे थे या कहीं भी जहां जा ये रहे थे। दुर्घटना हुई वहां से अगर 800 मीटर दूर भी अगर ये आग लग रही है तो उस आदमी का क्या दोष है? वही तो मैं कह रहा हूँ। वो उसकी चपेट में आया, उसकी चपेट में आया। वो ही नहीं आया। लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक जहां भी उसका पूरा स्फेयर बना सब चपेट में आ गए। आप सोचिए 40 वाहन आप जल गए। बसेस डबल डेकर बस पूरी जल गई। सोचिए तो लोग कैसे, लोग जब कुछ समझ में आया, कई लोग तो सो रहे थे उस समय, पौने 6 बजे का टाइम स्कूल था। के सामने की आप घटना बता रहे हैं। और ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो इस वक्त हुई। थोड़ा और लेट हो जाती, स्कूल टाइम पर होती, सोचिए बच्चों के ऊपर आ जाता। और सुनिए दूसरी बात, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त कई लोग तो बसेस में सो रहे थे। कई लोग ऑब्वियसली जो ड्राइव कर, अब पौने 6 का वाकया है तो ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं उस समय, सर्दियों का वक्त है। ठीक है, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं ठीक है वो कहीं जा रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए कि कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या उस सिचुएशन क्या में, क्या हुआ करें। क्या पता ही नहीं हुआ ही चलता नहीं। ना। जब सुबह भी खबर आई तो आप पहली आप नजर में तो समझ सोचिए ही जो नहीं आया वहां क्या हुआ। पर जो आई विटनेसेस बता रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आया, आग का गोला एकदम मेरे मुंह पर आया। समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ हो क्या रहा। आप सोचिए आग तेजी से फैल रही, कोई आदमी इतनी देर से सोचेगा एकदम मुंह पर ऐसे कोई आ जाए, वो क्या करेगा? वो उसको कह रहे हैं समझ ही नहीं आया क्या हो गया मुझे इतनी देर में तो ऐसे फैल गई आग। और आप देखिए क्या तांडव मचा है। थोड़ा सा खबर को समझिए। इंडिया लिमिटेड के डीजीएम फायर एंड सेफ्टी जो गेल के हैं, गेल इंडिया लिमिटेड के सुशांत कुमार सिंह, वो क्या बता रहे हैं कि घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर गेल की पाइपलाइन गुजर रही है। यहां बीपीसीएल का एलपीजी से भरा टैंकर जा रहा था जिसे लोडेड कंटेनर ने आकर टक्कर मारी, जिससे लिक्विड रूप में एलपीजी गैस निकलकर फैल गई और इस वजह से ये पूरा एरिया आग का गोला फायरवॉल बन गया। सुशांत सिंह ये भी बताते हैं कि हादसे की वजह से जब एलपीजी बाहर आई तो उसने अपने आप आग पकड़ ली, क्योंकि जब टक्कर लगी तो स्पार्क हुआ था और ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घायलों को एडमिट कराया गया। मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने हादसे की जानकारी ली, जिम्मेदारी ली। लेकिन चिराग, जो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा हूँ यार, ये तो बहुत, मतलब आग लगने के बाद के दौरान के भी हैं, उसके बाद के भी हैं। ये तो मतलब जाने क्या हुआ जयपुर में आज, उस तरह की तस्वीर आप पेश सोचिए कर ना। रहे हैं। और तो अभी देखकर भी कितनी भयावह, आप सोचिए ना कि शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, मैं कैसे इस तकलीफ को बयां करूं। मैं गाड़ी देख रहा हूं एक, वो किस तरीके से पूरा सो रहे यात्री आग की चपेट में आ गए। लपटें इतनी ऊंची थी कि उड़ते पक्षी जल गए। टैंकर फटने से 34 लोगों से भरी बस जल गई। उसमें बच्चे भी रहे होंगे, बुजुर्ग भी रहे होंगे, हर एज का बंदा रहा होगा। आप सोचिए वो कहीं जा रहे हैं, अचानक ऐसे आग लग गई। देखिए वो ठीक है, आप इंसिडेंट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, होते हैं लेकिन ये एक्सीडेंट, एक्सीडेंट लेकिन तो ये एक्सीडेंट नहीं है। आप इसको एक्सीडेंट नहीं बोलते। यार कोई एक्सीडेंट अगर होता है चिराग, तो जो लोग गाड़ी में चल रहे हैं, जो दूसरी गाड़ी उसमें टक्कर होती है वो प्रभावित होते हैं, इक्का दुक्का और गाड़ियां अगर टकरा रही हैं वो प्रभावित होती हैं। किलोमीटर तक थोड़ी कोई प्रभावित हो जाता है। आप तो आग का गोला अगर लेकर चल रहे हैं और फ्री होकर चल रहे हैं तो कहीं से तो कुछ होगा, तो फिर तो सब आएंगे चपेट में। तो आपको पता है ना ये फटेगा, जो गोला आप लेकर जा रहे हैं तो बहुत लोग चपेट में आएंगे। वही बात है ना। इसके लिए कोई आप सोचिए कोई सिक्योरिटी के गाइडलाइन नहीं, नहीं कोई है, कोई गाइडलाइन नियम नहीं है, नहीं है, कुछ कोई नहीं है। कायदा नहीं, कानून नहीं है। रात में चले जा रहा है राम वो, भरोसे छोड़ दिया गया अब वो है पता नहीं कहाँ, अजमेर से अगर वो चला है तो नेचुरली रात में चला होगा। वो पौने 6 बजे तो हाईवे पर ही है, और हाईवे पर जो वो यू टर्न कैसे मार रहा है वो समझ नहीं आया कि आगे क्या कोई रोड ब्लॉक था, क्या इशू था। ये तो प्रशासन बताएगा ना, जांच होगी जब। लेकिन ये आप सोचिए, ये तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ राजस्थान सरकार को कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और ये आग का गोला आप सड़क पर छोड़ रखा है आपने। उन बेचारे लोगों की क्या गलती है जो लोग जल गए, जिनमें बच्चे भी हो सकते हैं। अभी तो देखिए जानकारी निकल कर नहीं आ रही ज्यादा, उनका क्या दोष? वो तो जा रहे थे, बूढ़े जवान कोई भी हो यार, सकता है। शांत आप मतलब सोचिए जान है तो। वो जा रहा है और अचानक एकदम आग का बता गोला आया, आग वो का खत्म। गोला। आप ये तो वहां हम चल रहे हैं सड़क पे, अचानक धुड़धाड़ आग आप का गोला सोचिए है, हमारी क्या वहां गलती है इसमें? वहां
ये स्थिति थी कि वहाँ ये बता रहे थे कि कई लोग तो गाड़ियों में जल गए, उनके कंकाल ऐसे बैठे हुए थे, सोचिए। इतनी भयानक स्थिति थी वहाँ पर जो लोगों ने बताया, और चारों तरफ चीख पुकार, धुआं, आग। और प्रशासन, आपको क्या लगता है कि फायर ब्रिगेड क्या 5 मिनट में आ गई होगी या 10 मिनट में आ गई होगी? उसको भी आने में वक्त लगा होगा। 5:45 का टाइम सुबह का, जब तो 30 गाड़ियां पहुंची, 1 किलोमीटर में आग लगी, वो क्या बुझाएंगी 30 गाड़ियां? वो एक अलग बात है अनूप, लेकिन वो भी एक 30 विषय गाड़ियां है। कितने बजे आई होंगी? तब तक तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आप सोचिए ना, टाइम देखिए ना, 5:45, 5:45 कौन सा, मैं ठीक है फायर अधिकारी 24/7 की ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो भी आदमी है, वो भी रात की अगर ड्यूटी कर रहा है तो वो भी रिलैक्स कर रहा होगा। कोई ऐसा थोड़ी कि वो अलर्ट होकर बैठा होगा कि कॉल आ सकती है कभी भी। इतना कोई अलर्ट नहीं होता, कहने की बातें होती है सिर्फ। ये सच्चाई है कि वो भी आराम कर रहे होते हैं, जब कॉल आती तो भागते निकल कर। कहने का मतलब ये है कि कोई आसानी से, जितना भी जल्दबाजी आप कर लो, हाईवे का है, और हाईवे से कोई बहुत पास नहीं होता फायर स्टेशन। कहीं आप ये अंदाजा अगर लगाएं कि भाई शहर के अंदर नहीं है कि फायर स्टेशन है, दूर ही होता है, तो आने में कितना वक्त लगा होगा। तब तक क्या विकराल रूप, और गैस रिसी है, कोई ऐसा नहीं कि पानी से बुझ जाएगी या कोई ऐसी चीज से बुझ जाएगी। इतनी भयानक विकराल रूप धारण कर लिया है, चारों तरफ आग फैल गई है। ये तो तमाचा है प्रशासन के मुंह पर। मैं तो सीधा सीधा बोलना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, तो शर्म आनी चाहिए सर। शर्म आनी चाहिए, इस बिल्कुल तरह के शर्म अगर आनी चाहिए। इंसिडेंट सड़क पर हो रहे हैं और इतने लोग, इसको ये नहीं कह सकते आपकी ये तो नहीं एक्सीडेंट नहीं, है, एक्सीडेंट कहना तो एक्सीडेंट ये तो तो कभी आप भी हो जाएगा, उसको ऐसे छोटा तो आंकने जैसा है। वही मैं कह, है ना? ये तो कहने को कुछ भी हाँ। बोल दीजिए आप, एक्सीडेंट है जी, ऐसे ये हो जाता है। देखिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये आपका गोला चल रहा था जिसकी आपने सेफ्टी नहीं की। सिंपल सी बात ये है कि इतना बड़ा गोला चल रहा था, इसको आपको सेफ्टी करनी चाहिए थी। अगर आप सेफ्टी नहीं करी, उसका नतीजा आपने देख लिया। अब पता नहीं और आगे क्यों नहीं हो सकता यार? क्यों, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों से हटकर क्यों नहीं हो सकता? अगर आग के गोले को आप सड़क पर लेकर चल रहे हैं, क्यों उसके आगे एक जिप्सी नहीं चल सकती है, या कोई भी एक सेफ्टी वाहन की जो रास्ते अरे को। अनूप, आप कौन से जमाने की बात नहीं, कर रहे मैं हैं? इसी जमाने की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ इसको नेता सरकार। होते हैं ना, उनके आगे गाड़ियां चलती है, इनके आगे गाड़ियां नहीं चलती। नेता अगर कोई जा रहा होगा, उसके आगे 4 गाड़ियां चल रही होगी, 4 पीछे चल रही होगी। एक ये गैस का जो टैंकर जा रहा होगा ना, इसके आगे एक गाड़ी भी नहीं चल रही होगी, क्योंकि वहां अगर कोई मरेगा तो आम आदमी मरेगा। नेता की जान ज्यादा कीमती है मुझे लगता है, आम आदमी की जान कोई कीमती नहीं है। आप ये इंसिडेंट यही दर्शा रहा है, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, सच्चाई ये है। अगर सरकार को चिंता होती तो सरकार ये हालात होते कि मतलब इस तरह सरकार भाई छोड़ रखा है क्यों टैंकर क्यों को। भाई, देखिए पहले तो ये गैस एक अगर सड़क मार्ग से जा रही है, और अब ये भी जहां डिपेंड से कर, जहां जा रही है, तो वहां पुलिस के थ्रू या किसी के थ्रू एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। सरकार को सोचना तो पड़ेगा। हम तो सजेशन दे रहे हैं अपने स्तर पर, हम सजेशन दे रहे हैं कि आप कम से कम भाई 2 सिपाही अगर मोटरसाइकिल से या किसी भी वाहन से जाके कि भाई आगे रास्ते को क्लियर करते, ब्लॉक करते चलें कि अभी ये गाड़ी जा रही है, अभी चीज़ें नहीं जाएंगी। सुबह तड़के 6 बजे तो ऐसा आतंक भी नहीं मचता सड़कों पर। मैंने आपको बताया ना, नेता जा रहा होगा तो सब हो जाएगा। मतलब हम तो सजेशन ही दे सकते हैं ना, कोई फायदा नहीं है देने का, वरना कुछ तो नहीं आप ऐसे ही होगा। आग का गोला लेकर चलिए, आज वहां हुआ है कल कहीं और भी हो और अभी जाएगा। सुनिए, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो आग का गोला जो बना, जो टैंकर है, ये था किसका? ये जैसे अभी क्लियर हो रहा है आईजीएल का था, क्या ये सीधा जो डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है या स्टेट? अभी तो इसमें भी बहस होगी, इंक्वायरी सब हो रही है अभी चीज की, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन ये कुल मिलाकर सीधी अब मरने वाला तो देश का ही शेयर, नागरिक है, चाहे वो आप केंद्र स्टेट सरकार हो करिए, चाहे वो दिल्ली राज्य सरकार हो, करिए, चाहे राज्य सरकार करिए। हाँ, लापरवाही है। लेकिन जो शुद्ध लापरवाही है, उससे हम मुंह नहीं छिपा सकते। ये कहना कि ये तो एक दुर्घटना है, एक एक्सीडेंट है, ये तो इस घटना को कम आंकने जैसा है और अपने मुंह को छिपाने जैसा है। राजस्थान की सरकार को समझना होगा कि सड़कों पर आग का गोला अगर इस तरीके से चलेगा तो आज यहां हुआ है, कल कहीं और होगा। ये भी दुर्घटना है तो वो भी दुर्घटना होगी। अब हमें तय करना है कि हम इससे बचे कैसे, रास्ता क्या हो, तरीका क्या होना चाहिए। कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ तो गाइडलाइन चाहिए। जो आग का गोला सड़कों पर जब इस तरह से चले, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क पर ना चले, लेकिन जब चले तो कम से कम कुछ नियम हो जिसको फॉलो किया जाए और इस तरीके की दुर्घटना से बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से देने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर